अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कंटिन्यू रख रहे हैं एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ को, जिसमें आज हम लेग्यूमिनेसी फैमिलीज़ के अंदर जो भी प्लांट्स रखे गए हैं उन प्लांट्स के मेजर करेक्टर ये हैं कि ये प्लांट्स हर फार्म में आपको मिलेंगे। शरब फार्म में भी मिलेंगे, हर्ब फार्म में भी मिलेंगे, ट्रीज़ में भी मिलेंगे, और ये एडिबल भी होते हैं और नॉन एडिबल भी होते हैं। हर वैरायटी के अंदर ये पाए जाते हैं और इस लेग्यूम फैमिली के अंदर ही सब फैमिलीज़ होती हैं। और उन फैमिलीज़ के अंदर फर्स्ट फैमिली सब फैमिली जो रखी गई है वो है फुबासी फैमिली, जिसको पी फैमिली भी कहते हैं। इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स लेग्यूमिनेसी फैमिली के रखे गए हैं उनके अगर हम जनरल करेक्टर्स देखें तो पहले वेजिटेटिव करेक्टर हैं। वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं जिनके थ्रू ये अपनी न्यूट्रिटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। तो वो वेजिटेटिव जो करेक्टर्स हैं उनमें फर्स्ट करेक्टर रूट आती है। तो ये भी सीडी प्लांट्स हैं। तो इनके अंदर जो रूट होती है वो टेप होती है। टेप रूट मीन्स रेडिकल ऑफ सीड से निकलती है। टेप रूट होती है और ब्रांचेड होती है। ब्रांचेड मीन्स इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट मौजूद होती हैं और इनके रूट के अंदर स्वेलिंग पॉइंट होती हैं जिनको नोड्यूल्स कहते हैं। नोड्यूल्स कहते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये मेन करेक्टर है कि उनके रूट के अंदर नोड्यूल्स होते हैं। तो इन रूट को नोड्यूलेटेड रूट्स भी कहते हैं। नोड्यूलेटेड रूट्स भी कहते हैं। और इन नोड्यूल्स के अंदर एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है जिसको राइबोजियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये सिम्बायोटिक होता है। ये बैक्टीरिया के नाइट्रोजन फिक्सर होता है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर। तो राइबोसोम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इनके नोड्यूल्स के अंदर होता है जो नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया कहलाता है। तो रूट इनके अंदर टेप होती है, ब्रांचेड होती है, नोड्यूलेटेड होती है। उसके बाद सेकंड करेक्टर अगर हम इनका देखें तो इनके अंदर जो प्लांट्स आते हैं मोस्टली हर्ब भी होते हैं। हर्ब मीन्स उनके स्टेम की लेंथ छोटी होती है। शर्ब भी होते हैं और शर्ब में वो प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम की लेंथ 4-5 फुट तक होती हैं। ट्रीज़ भी होती हैं, ट्रीज़ बड़े दरख्त भी होते हैं। और क्लाइंबर्स मीन्स बेल टाइप जो ग्राउंड पे स्प्रेड होती हैं या दूसरे दरख्त पे चढ़ जाते हैं। तो क्लाइंबर्स प्लांट्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो हर्ब, शर्ब, ट्री, क्लाइंबर्स हर फार्म में ये प्लांट्स पाए जाते हैं। स्टेम का करेक्टर्स अगर हम देखें तो इनके अंदर जो स्टेम होती है वो हर्ब टाइप भी होती है, मीन्स छोटी भी होती है। शर्ब टाइप भी होती है, थोड़ी बड़ी भी होती है। ट्रीज़ फार्म में भी ये प्लांट्स पाए जाते हैं। और क्लाइंबर्स भी होते हैं। क्लाइंबर्स मीन्स बेल टाइप जो ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं। तो हर फार्म की स्टेम इसके अंदर मौजूद होती है। और इसके अंदर भी जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है वो मोस्टली डाइकाटोमस होता है, मीन्स सिंगल नोड से सिंगल ब्रांच रेयरली निकल रही है। और आगे जो हम पढ़ेंगे, लेकिन फुबेसी फैमिली के अंदर क्या होता है कि सिंगल नोड से सिंगल ब्रांच निकल रही है, मीन्स मोनोकाटोमस ब्रांचिंग सिस्टम इनके अंदर कॉमन होता है, डाइकाटोमस रेयर होता है। तो स्टेम के बाद जो स्ट्रक्चर है वो है लीफ इनके अंदर कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड में यूनिपिनेट भी होते हैं। और उसके बाद इनके अंदर सिंपल लीफ भी होते हैं। तो ये करेक्टर्स जो हैं ये करेक्टर्स कहलाते हैं वेजिटेटिव करेक्टर्स। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद फ्लोरल करेक्टर्स इनके अंदर जो फ्लावर होता है
इस फ्लावर को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो सिमेट्री होती है, पहले सिमेट्री फ्लावर की तो जाइगोमॉर्फिक होती है। इसको अगर सिर्फ हम एक डायरेक्शन में 2 इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं तो ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। उसके बाद बाइसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कि फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद इनके अंदर फर्स्ट वर्ल जो है कैलेक्स, जिसको सेपस भी कहते हैं, ये भी पेंटामेरियस फ्लावर्स होते हैं। तो 5 होते हैं, 5, लेकिन ये फ्यूज्ड होते हैं तो ये हाइपोसेपस कहलाते हैं। उसके बाद करोला जो है वो भी 5 होते हैं इनके अंदर, और ये भी फ्यूज्ड होते हैं तो हाइपो जो है वो पेटल्स कहलाते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम जो होते हैं इनके अंदर एंड्रोशियम ज़्यादा होते हैं। करोला जो 5 होते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हर करोला का स्ट्रक्चर जो है वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन होती है इनके अंदर। मीन्स एक बड़ा होता है जिसको स्टैंडर कहते हैं, 2 से छोटे होते हैं जिनको विंग कहते हैं, प्लस में 2 कील होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। तो एक बड़ा होता है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, और 2 फ्री होती हैं जो विंग्स कहलाती हैं, और 2 जो हैं फ्यूज्ड होती हैं विथ ईच अदर, तो उसको कहते हैं कील। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो एक बड़ा पेटल्स होता है वो स्टैंडर्ड कहलाता है। उसके अंदर 2 फ्री विंग टाइप स्ट्रक्चर वाली होती हैं जिनको विंग्स कहते हैं, और सेंटर पे बूट टाइप कश्ती टाइप स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं फ्यूज्ड होके 2 पेटल्स, उनको कील कहते हैं। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है इनके अंदर। तो इसमें एक बड़ा पेटल होता है जो फ्री भी होता है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, 2 विंग टाइप स्ट्रक्चर वाले फ्री होते हैं आउटर रीजन पे, उसको विंग्स कहते हैं, और 2 जो सेंटर पे फ्यूज्ड होते हैं और बूट टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको कील कहते हैं। तो मोस्टली 5 होते हैं, पेंटामेरियस होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद एंड्रोशियम इनके अंदर टोटल 10 होते हैं, उनमें 9 के जो है एंड्रोशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो टिप पे एंथर होता है, एंथर के बाद का जो पोर्शन है इसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट इनके फ्यूज्ड होते हैं विथ ईच अदर, फिलामेंट फ्यूज्ड होते हैं। 9 के फिलामेंट्स जो हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, एंथर फ्री होते हैं और जो है फ्यूज्ड होते हैं। तो बाकी एक जो है उसका फ्री होता है, तो 9 को ब्रैकेट में रख रहे हैं, प्लस 1 फ्री होता है। टोटल 10 जो हैं एंड्रोशियम होते हैं, और गाइनोशियम इसके अंदर सिंगल होता है, और ये मोनोकार्पल फ्लावर्स कहलाते हैं। तो सिंगल ओवरी होती है इनके अंदर, और वो ओवरी भी सुपीरियर होती है, मीन्स हाइपोगाइनस इन स्ट्रक्चर होता है। और इसके ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है वो ओव्यूल की जो प्रोडक्शन होती है वो मार्जिनल होती है। मार्जिनल मीन्स रेचिस जो है इसकी ओवरी का स्ट्रक्चर जो है पॉड टाइप होता है, और मार्जिन्स में सिंगल भी सीड ओव्यूल प्रोड्यूस होता है और मल्टीपल ओव्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और स्ट्रक्चर लेग्यूम टाइप फली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और इनके अंदर जो एस्टिवेशन होती है पेटल्स की वो एक्सिलरी होती है। एक्सिलरी में क्या होता है कि एक बड़ा होता है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, 2 विंग होती हैं और एक कील होता है। तो ये जो है प्रेजेंटेशन ओव्यूल्स की जो है वो इसके अंदर मार्जिनल होती है। मोनोकार्पस सिंगल ओवरी होती है और वो भी सुपीरियर होती है, मीन्स हाइपोगाइनस होता है, और एस्टिवेशन इनके अंदर एक्सिलरी होती है। और इन के अंदर अगर फ्लोरल डायग्राम देखें तो ये आउटर रीजन में देखो 5 जो हैं वो
पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं, और अंदर देखो ये पेटल्स की जो एक बड़ा है इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, और ये दो जो हैं फ्री हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ये विंग कहलाती हैं, और सेंटर में ये दोनों फ्यूज्ड हैं, ये कील कहलाती हैं, और ये जो हैं 9 एंड्रोशियम फ्यूज्ड विथ ईच अदर होते हैं और एक फ्री होता है। और उसके बाद ये ब्रैकेट फ्लावर होते हैं, मीन्स सेपल्स से पहले एक लीफ लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिनको ब्रैक्ट्स कहते हैं, तो ब्रैकेट मौजूद होते हैं इनके फ्लावर्स के अंदर। उसके बाद इनका जो फ्लावर्स है उनके सेपल्स का कलर ग्रीन होता है और पेटल्स का कलर येलो होता है, मीन्स येलो फ्लावर्स जिस भी प्लांट्स में आपको मिले ऐसा समझो कि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है। तो जितने भी येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं मोस्टली वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स कहलाते हैं। तो ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली है फुब्बासी, तो इनके अंदर भी पेटल्स जो हैं वो येलो कलर के होते हैं। उसके बाद इनके अंदर जो प्लांट्स रखे गए हैं लेथिनस एडार्टस, स्वीट पी, अर्चस हाइपा, पीनट है, सरसेसिनियम ग्राम है, और डलबेरिया सहसा रेडवुड है, पाइसिनियम सेटिम डिबल पी है, और सस्बिनिया सेप्टा सब्जी। और इसके अंदर सारी दालें जो हैं, मसूर की दाल है आपने खाई होगी, चने की दाल है और मूंग की दाल है, तो ये सारे इस फैमिली के प्लांट्स हैं जिसके बेस पे ये पी फैमिलीज भी कहलाती है। तो प्रोटीनियस रिच फूड जो हमें मिलता है वो इस फैमिली से मिलता है। तो इसमें प्रोटीनियस रिच प्रोडक्ट मौजूद होता है। इनका सीड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, लेकिन प्रोटीनियस रिच कार्टिलिडॉन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। नॉन जो है एंडोस्पर्मिक सीड होता है इनके अंदर, और सीड पॉड के अंदर मार्जिनल प्रेजेंटेशन के थ्रू ओव्यूल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं। न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट इनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन मोस्टली इसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस फैमिली को देखें तो इस फैमिली के प्लांट्स जो हैं हमें न्यूट्रिशन में प्रोटीनियस रिच फूड सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें चना, मटर, मसूर, मूंग, ये सारी जो दालें हैं वो सारी इनके अंदर आ जाती हैं, जिनको वर्न्स कहते हैं। उसके बाद अल्फ़ा अल्फ़ा है। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स इनके अंदर है जिनसे टाइमबर्स लकड़ियाँ भी मिलती हैं हमें। कुछ ऐसे प्लांट्स इसके अंदर हैं जिनसे ऑयल मिलता है। ये ऑयल जो है वो बेसिकली अनसेचुरेटेड एसिलोग्लिसरॉल लिपिड का टाइप है, जो भी इनके कुछ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है उनसे हम कलेक्ट करते हैं। एज ए फूड उस ऑयल को हम यूज़ भी कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, पी फैमिलीज़ को बेसिकली कहते हैं, उनमें हमें प्रोटीनियस रिच प्रोडक्ट वाली न्यूट्रिशन मिलती है। जो हमें एनिमल्स के अंदर मोस्टली गोश्त जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन्स हैं, या मिल्क यूज़ करते हैं या एग यूज़ करते हैं, उनमें प्रोटीन्स मिलते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटीन्स हमें मिलते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड वो इस फैमिली के प्लांट से पाए जाते हैं। तो आज हमने लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर सब फैमिली फोबेसी जिसको पी फैमिली पढ़ी, उसके करेक्टर्स पढ़े, वेजिटेटिव करेक्टर्स एंड फ्लोरल करेक्टर्स, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, और उसके अंदर जो प्लांट्स रखे गए हैं वो सारे फ्लावर का टाइप, उसमें प्रेजेंटेशन क्या है, एस्टिवेशन क्या है, और गाइनोशियम किस तरह का है, सेपल्स पेटल्स किस तरह के हैं, एंडोशियम इसके अंदर 10 होते हैं, 9 फ्यूज्ड होते हैं और एक फ्री होता है। तो कल कंटिन्यू रखेंगे।